नमस्कार मित्रों, और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, महत्वाकांक्षी योजना थी। मुख्यमंत्री जी कल हरदा जिले में आए थे। अब इसी पे प्रतिक्रिया लेने हम आम आदमी पार्टी के आनंद जाट के पास आए हैं। वो इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि कल दो बड़े मामले हो गए। आशा उषा कार्यकर्ताओं का नाम तक नहीं लिया गया और करणी सेना को इन्होंने छेड़ दिया। इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे आप? भैया, मैं आपको एक बात बताऊं। मेरे एक गुरुजी हैं, वो कहते थे कि सच बोलने के लिए कोई कला नहीं चाहिए, लेकिन झूठ बोलने के लिए एक बेहतरीन कलाकार बनना पड़ता है। और मैंने हमारे मुख्यमंत्री जितना बड़ा कलाकार आज तक नहीं देखा। क्या गजब एक्टिंग करते हैं सर। और मैं तो कहूंगा कि अभी 7-8 महीने बाद जब इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चले जाए तो उनको हॉलीवुड बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उनसे जोरदार कलाकार तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी नहीं है। ये सच्चाई है। और वहां पर क्या झूठ परोस रहे थे कि लाडली बहनों के यही एक शुभ चिंतक हैं, ये अब उनको हर महीना घर बैठे पेमेंट करेंगे। ये आशा उषा कार्यकर्ताएं जो दिन दिन भर सरकार के लिए काम करती है, उनका ही वेतन नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है लाडली बहनों को घर बैठे देंगे? ये केवल चुनावी लालीपाप है दादा। और उसके बाद में ये चुनाव बाद में लाडली बहनों से पूछेंगे ही नहीं, आशा कार्यकर्ता उसने पूछते। एक दूसरा प्रश्न है, अभी मुख्यमंत्री जी ग्वालियर में गए थे, वहां पे आशा उषा बहनों पर FIR तक हुई है, 4 बहनों पर। तो क्या होता है कि शासन का तो शुरू से नियम रहा है कि ये कमजोरों को कुचलते हैं, और आशा उषा बहनाओं के साथ उसी तरह का व्यवहार हो रहा है। एक और बात समझिए कि आशा उषा कार्यकर्ता शायद मुख्यमंत्री जी क्या है, राजनीति में लंबे टाइम से, इसलिए जमीनी हकीकत को भूल गए। चुनाव में भी आशा उषा कार्यकर्ताओं का बड़ा महत्व होता है। आशा उषा कार्यकर्ता यदि किसी के खिलाफ हो जाए तो पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत सकती। और वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि मध्य प्रदेश में तो भाजपा नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इन्होंने आशा उषा कार्यकर्ताओं को नाराज किया है। दूसरा, करणी सेना। आपको एक और बात बताऊं मैं आपको, इन्होंने करणी सेना को छेड़ दिया। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती कैसी है? क्योंकि करणी सेना आज की स्थिति में मध्य प्रदेश का और छोड़ो भारत का सबसे बड़ा संगठन उभर कर आया है। फिलहाल में भाई साहब RSS से बड़ा संगठन है करणी सेना। राजपूत समाज का मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के चुनाव में बड़ा महत्व है। बहुत बड़ी समाज है सर, बहुत बड़ा वोट रेशियो इनके पास है, और इन्होंने इनको छेड़ दिया। ये बुरी तरह से हारेंगे सर। मुझे लगता है ये 50-60 से ज्यादा सीट नहीं ला पाएंगे, क्योंकि करणी सेना को छेड़ना छोटी मोटी गलती नहीं है। ये इन्होंने अपने खुद के पांव पे पत्थर फेंका है। और मैंने देखा कल इनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि हम तो रेत माफियाओं पे कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर और SP को, उनको बेचारों को शपथ दिलवा दी, झूठी शपथ, कि तुम रेत माफियाओं पर कार्रवाई करो। अरे रेत माफिया, अवैध रेत खनन वाले लोग तो उनके बगल में ही बैठे थे स्टेज पे। कौन? हमारे कृषि मंत्री जी। आप कैसे आरोप लगा सकते थे? भाई साहब, एक ड्यूटी बिल्डकान चलता है हमारे हरदा में। ड्यूटी बिल्डकान हमारे कृषि मंत्री जी का ही है। ये सुनो, उन्हीं का इसलिए है क्योंकि उनका रिश्तेदार है, उनके परिवार का लड़का है धीरज। 25-30 एकड़ जमीन है उसके पास, और 25-30 एकड़ में 40-50 करोड़ के डंपर कहां से ले आया? ये बात कृषि मंत्री जी की कृपा रही है। और सारे लोग, हरदा शहर के सारे लोग जानते हैं कि डंपर पर जो हिस्सेदारी है वो कृषि मंत्री जी की है। 80% 90% तक की हिस्सेदारी इनकी है। और दूसरी बात सुनो, ये डंपर वाले करते क्या है? ये रेत खनन करते हैं, वहां पर रॉयल्टी नहीं देते, बिल्कुल रॉयल्टी नहीं देते, और सस्ते में रेत बेचते हैं। बाकी लोगों के लिए कंपटीशन खराब कर रखा है। गिट्टी की खदानों पर इन्होंने अपना एकाधिकार जमा रखा है। बाकी जितने भी युवक हैं जो गिट्टी खदान का कार्य करते हैं, वो सब बेरोजगार हो गए। सबकी हालत खराब कर दी है। भैयाओं को तो सबको बेरोजगार कर दिया, और इधर लाडली बहनों को ये वेतन देंगे। और एक नई स्कीम लाए थे कि हमने तो एक युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महीने का 8-8 हजार भी कौशल से कमा सकते हैं। ये सब झूठी बातें। आप सोचो, सिर्फ बेरोजगार कर दिया लोगों को कि 8-8 हजार के उनको ऑफर मारने पड़ रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति मध्य प्रदेश की। कृषि मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि स्थिति नहीं सुधरी, बहुत बुरी स्थिति होगी इनकी पार्टी की चुनाव में। जब आनंद जाट द्वारा लगाए गए आरोपों पर जब बीजेपी के उदय सिंह राजपूत जी से प्रतिक्रिया चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, अभी मैं बाहर हूँ।